नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। आज जो मेन एग्ज़ाम होने वाला है, जिनका 24 में एडमिशन हुआ था और 25 में अभी एडमिशन माने एग्ज़ाम होगा, उसका कैलेंडर आ गया है कि कब होगा। लेकिन मैं आपको जो बताने आया हूं, अभी बहुत सारे यूट्यूबर और कोर्स बेचवा गैंग बताने लगेंगे आपको, फिर कोर्स बेचने लगेंगे। मैं जो बताने आया हूं उसको बहुत ध्यान से देखिए। पहले देख लीजिए कि आपको 23 जून से लेकर के 30 जून तक आपको ये चीज़ आईटीआई में जा कर के अपने सामने बैठ कर के करवाना है। अगर आप ये नहीं करवाओगे तो आपको बड़ी तकलीफ हो जाएगी। जैसे लड़के अभी 2018 से 19 से 20 से 21 से 22 से 23 से ये लड़के पड़े हुए हैं, रो रहे हैं, ऐसे आप रोएंगे। पहले ये कैलेंडर देख लीजिए, फिर बात करता हूँ। आईटीआई का मेन एग्जामिनेशन 2023-25 सेकेंड ईयर वाले कोर्सों का, 24 और 26 का फर्स्ट ईयर और 2 साल कोर्सों का, ठीक है। तो ये तो सब बताएंगे आपको, सारी चीज़ें बताएंगे, लेकिन मैं क्या बता रहा हूँ उसको बहुत ध्यान दीजिएगा। देखिए, जैसे कह रहे हैं कि फॉर्मेटिव असेसमेंट जो लोड करना है ये 23 जून से 5 जुलाई तक आईटीआई को करना है। और ये आपका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये आपको आईटीआई स्टूडेंट बहुत ध्यान देना है कि यहाँ पर आपका अटेंडेंस अपलोड किया जाएगा 23 जून से लेकर के 5 जुलाई तक, ठीक है। प्रैक्टिकल एग्जाम की फीस यहाँ अपडेट होगी 23 जून से 14 जुलाई तक। सीबीटी की फीस सबमिट होगी 23 जून से लेकर के 6 जुलाई तक। बस आपको इतना ही स्टूडेंट ध्यान देना है इस डेट को। और ये जब हो तो आईटीआई में जाना चालू करिए आप 23 जून से लेकर के माने 30 जून तक, मैं बोलूँगा 23 से 30 जून तक आप आईटीआई में जाकर के खुद देख लें कि आपके फॉर्मेटिव असेसमेंट अपलोड किए गए हैं, अटेंडेंस अपलोड किए हैं, प्रैक्टिकल की फीस दोनों जगह, स्टेट में और एनसीवीटी में, माने दोनों जगह पे अलाउ है या नहीं है, सिद्ध पोर्टल पे अलाउ है कि नहीं है, यहीं पर आप लोग मात खाओगे। ये 23 से 30 के बीच में आईटीआई स्टूडेंट अपनी चीजें देख लो। इसके बाद सीबीटी फीस आप देख लीजिए कि 23 से 30 तारीख के बीच में ही ये सारी चीजों को देखिएगा। अगर आप इस बीच में आईटीआई नहीं जाते हैं, आईटीआई से संपर्क नहीं करते हैं और अपनी चीज अपने आंख के सामने कंप्यूटर पे नहीं करवाते हैं, तो आप भी रोएंगे जैसे इसके पहले सारे बच्चे रो रहे हैं। इस पर कोई नहीं, 5वें 6वें पर मत जाइए। वो तो देखिए क्या है कि बाकी आईटीआई और स्टेट का काम है तो वो आपका होगा ही। एग्जाम ये कह रहे हैं कि हॉल टिकट जो है तो आपको 21 जुलाई को होगा। यहाँ तब आप आ पाएंगे जब आपका क्लियर होगा सारी चीजें। ये आप बिल्कुल भी ध्यान न दीजिए इन सब चीजों में। बस ध्यान दीजिए कि आपका हॉल टिकट 21 जुलाई से लेकर के 17 अगस्त के बीच में आएगा और आपके एग्जाम जो है तो 28 जुलाई से 17 अगस्त तक आएंगे और रिजल्ट आपका 25 अगस्त, मतलब आप 25 से 30 अगस्त के बीच में आपका रिजल्ट आएगा। लेकिन यहां से आपको कोई मतलब नहीं है, मतलब सिर्फ आपका यहां है, बाकी कुछ भी नहीं है। एक बार फिर जब आपका मान के चलिए कि क्या होगा, नंबर चढ़ाया जाएगा, नंबर आपसे पर चढ़ाया नहीं जाएगा। नंबर चढ़ाएगा क्या, नोडल और आईटीआई, वो यहां से काम, अपना काम, वो लोगों का काम है, उनको करने दीजिए। आपका काम है सिर्फ, जो नए लड़के उनको बोल रहा हूं कि 23 जून से 30 जून तक आप लोग अपना सारा काम आईटीआई पर बैठ के करवा लीजिए।
वरना आप पछताएंगे, ये मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी तो ये काम सब छोड़िए, ये काम सब ITI का, नोडल का और उनका है। आपका जो काम है, नहीं तो पता चला कि आपका SCVT अलाउ है और SID पोर्टल पर अलाउ नहीं है, फीस नहीं जमा है, प्रैक्टिकल की फीस नहीं जमा किए हैं, अटेंडेंस नहीं डाले हैं। अगर ये 4 पॉइंट पर आप लोग बात नहीं कर पाए तो आपके साथ में दिक्कत आगे एग्जाम की होगी, एग्जाम नहीं दे पाए। पहले आपको ये 4 सीढ़ी पास करना है। 4 सीढ़ी पास करने के लिए आपको ITI में जाना है और वहां पे अपनी सारी चीजें करवाना है। चलिए, आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों मैं 1 से लेकर के 4 पॉइंट को बोल रहा हूं। देखिए, 23 तारीख से जैसे पोर्टल खुलेगा तो आपको ITI में जा करके सबसे पहले अपने फॉर्मेटिव असेसमेंट वहाँ पे करवाना है कि सर वो अपलोड कर दीजिए। इसके बाद आपका सबसे बड़ी चीज़ जो है ना, वो प्रैक्टिकल एग्जाम वाली फीस है, और वहाँ प्रैक्टिकल एग्जाम वाली फीस जमा करने भर से नहीं होता है। देखिए, प्रैक्टिकल फीस जो है तो 2 जगह से अलाउ होती है, एक स्टेट की जगह से अलाउ होती है और एक जो है तो SID पोर्टल पर। तो दोनों जगह जनरली ITI वाले या उनके यहाँ के लोग ये गलती करते हैं कि स्टेट का अलाउ कर देते हैं, वहाँ नहीं कर देते हैं। तो अगर मान के चलिए कि SID पोर्टल पर अलाउ आपको नहीं किए तो फिर आपका एग्जाम नहीं हो पाएगा और आप सप्लीमेंट्री आ जाओगे प्रैक्टिकल में। ये विशेष ध्यान देना है। और ये बड़ी चूक करते हैं। कौन करता है बड़ी चूक? ये ITI के जो वहां पर काम करने वाले होते हैं, वो बहुत बड़ी चूक करते हैं। तो मैं आपको यही समझाने आया हूं कि प्रैक्टिकल में अब्सेंट मत होइएगा। उसके लिए अपने सामने बैठ करके कि सर आपने दोनों जगह अलाउ किया है कि नहीं किया है, SCVT में भी किया है अलाउ और SID पोर्टल पर अलाउ किया है कि नहीं किया, अपने सामने आंख के सामने 23 तारीख से लेकर के 30 जून के पहले पहले ये करवा लीजिएगा। इसके बाद फीस आपका अप्रूवल हो गया है कि नहीं, जा करके उनके कंप्यूटर के पोर्टल के लॉगिन में देखिएगा। अगर आप नहीं देखेंगे तो कुछ नहीं होगा। प्रैक्टिकल फीस जमा करिएगा, अटेंडेंस देख लीजिएगा कि अटेंडेंस क्या चल रही है क्या नहीं चल रही है। 80% से कम अटेंडेंस हुई तो आप एग्जाम नहीं दे पाओगे। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, बाकी आप कैलेंडर के ऊपर छोड़ दीजिए, वो आएगा वो अलग चीज है। जब आप इसको आप वो करेंगे, आगे बढ़ेंगे, तब जा करके होगा। दूसरी बात बता दूं कि अगर आपकी फीस नहीं जमा है तो आपको या तो अटेंडेंस कम करेगा या आपको प्रैक्टिकल में वो करेगा। और एक और बड़ी चीज बता दे रहा हूं कि उसके पास एक बड़ा हथियार ये है कि अगर फीस नहीं जमा है तो वो आपकी किसी भी हालत में एग्जाम फॉर्म नहीं भरेगा, और एग्जाम फॉर्म जब वो नहीं भरेगा तो कोई नियम कोई कानून नहीं लगता है। बाकी आप जानिए, आपका काम है। सिर्फ इतना कह रहा हूं, अभी से जा करके, कल से ही जा करके एक चीज में लगिए, अपनी फीस जमा करिए, अटेंडेंस वाला देखिए कि कितना अटेंडेंस आपका हो गया है, कितना 60 हो रहा है, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट ITI हो। बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर आप नहीं सुनेंगे तो जैसे ये पुराने लड़के रो रहे हैं ऐसे रोइएगा। और DGT जो है तो अब कोई भी सुधार नहीं करने वाली है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।